जय मसीह की दोस्तों, पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज हम बिलीव टीवी के जरिए से फिर से आपके सामने उपस्थित हैं और खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों पर गौर करने के लिए। जैसे हम सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम सिर्फ यीशु मसीह की दृष्टांत पर बात कर रहे हैं, उन पैराबल्स पर, उन कहानियों पर जो सीधी साधारण सी बात में यीशु मसीह ने हमें बड़ी बड़ी स्वर्गीय बातों को बताया है। उसी सीरीज में आगे चलेंगे और मैं आज गौर करूंगी मत्ती 13 और उसके 31 से 35 में। ये दो बातें हैं, राई के दाने की बात और खमीर की बात। और ये बातें किस तरीके से मसीह ने बताई और उसके मायने आज आपसे और मुझसे किस तरह जुड़े हैं। ये बात ऐसी नहीं कि सिर्फ एक ऐतिहासिक बात है या कहानी किताब में लिखी हुई बाइबल की एक पुरानी कहानी की बात है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस बात में मसीह ने उस स्वर्गीय बात को, उस स्वर्ग के राज्य की गहरी बात को समझाया है आपको और मुझे। उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं ये दोनों बातें एक साथ आज बात करेंगे, हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। अभी तक हमने देखा, हर बार हम एक कहानी के तरीके से उसको समझ रहे थे कि यीशु मसीह ने एक 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 पूरी बात क्या बताई, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दोनों बात है, राई के दाने की बात और खमीर की बात, ये कहानी के तरीके से नहीं बताते हुए छोटे छोटे से उदाहरण के तरीके से, एक दृष्टांत के तरीके से मसीह ने बताई और दोनों का मतलब जो हो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। और हम इससे पहले देख रहे थे, हमने पहले देखा इससे कि बीज बोने वाले की बात थी कि अलग अलग भूमि पे गिरे और अलग अलग फल लाए। और उसके बाद देखा कि एक जंगली बीज बो दिए किसी ने तो क्या हुआ। और यहाँ पर हम जो देखते हैं कि ये वाली जो बात है ये हमें बता रही है कि इन सब बाधाओं के बावजूद, इन सब मुश्किल हालातों के बावजूद भी अगर वो थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी ईमान है, थोड़े से भी विश्वासी लोग हैं, थोड़े से भी उसके हम समझ में आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत हमारी छोटी हो सकती है, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह की बादशाहत की बात कैसे बढ़ती है और उसके राज्य में हम कैसे शामिल हों, ये बात का मायने क्या है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही आशा का, बहुत ही आनंद का ये वचन है जो हमारे दिलों के बहुत नजदीक है, क्योंकि आपको और मुझे, और ये कहें कि दुनिया के हर इंसान को बहुत चाहत होती है कि हम जाने जीवन क्या है, इसके बाद मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग है तो कैसा है, नरक है तो कैसा है, उसमें पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी बात की हमें बड़ी प्यास और चाहत है। उसी चाहत को ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह ने बड़ी आसान से तरीके से इन गहरी गहरी बातों को हमें समझाया है। पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी जो राई के दाने की बात है। यहाँ इस तरह लिखा है 31 और 32 आयत में, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेके अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर बात बताई जा रही है कि यीशु मसीह के राज्य की जो बात है, राज्य तो इतना असीमित है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। वचन हमें बताता है, बाइबल में सब उसका वर्णन है, लेकिन उसकी शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे 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 उसका राज्य किस प्रकार से बढ़ता है और हम उसके राज्य की समझ में, हम लोग जो उसके बादशाहत के वारिस हैं, जिसे मसीह कहता है मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, अपना वारिस बना लेता हूँ कि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहीं रहो। वो स्वर्ग के राज्य में जहाँ वो हमें ले जाना चाहता है, उसके लिए हमारी योग्यता मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि हमारा वो छोटी सी शुरुआत, जहाँ हम मसीह के विश्वास में बढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में काम करने दें, तब हम उसकी बादशाहत में कैसे बढ़ते चले जाएंगे। आज आप जिस तक भी ये संदेश पहुंच रहा है, आप जो कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, कैसा भी आपका बैकग्राउंड है, कैसा भी आपका पीछे की जिंदगी है, अगर हम आज भी पिछली जिंदगियों को भूल के उस नई शुरुआत के साथ आते हैं, मसीह के पीछे आते हैं, उसको अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, तो वो छोटी सी शुरुआत, जैसे कि राई का दाना कह रहा है कि वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ते
ऐसा हो जाता है। ये राई के दाने की बात या स्वर्ग के राज्य की भी बात में बताया है, और एक जगह विश्वास के लिए भी राई के दाने की बताई है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। दो जगह इस बात का वर्णन किया गया, यानी कि शुरुआत कैसी भी हो, हम जब खुदा को मौका देते हैं, काम करने देते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या होता है। तो ये बता रहा है इसमें किस तरीके से वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब ऐसा पेड़ हो जाता है कि अन्य लोग भी, अन्य पशु पक्षी भी उसके डालियों में बसेरा लेने लगते हैं। यानी वो खुद तो बढ़ता ही है, इतना छोटा सा दाना, बल्कि बहुत लोगों के लिए सहारा बन जाता है, छाया देने का, आश्रय देने का। इसी से मिलती जुलती एक और वचन हम कलाम में देखते हैं, लूका 12 और उसके 32 वचन में इस तरह लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यहाँ पर भी शुरुआत में यही कहा है कि छोटे झुंड मत डर। चाहे शुरुआत छोटी हो, उसी बात पर जोर दिया गया है। और बहुत ही एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी जो बहुत दिलों के नजदीक है, बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। वो है पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके 26 से 29 वचन में। यहाँ इस तरह लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है बात, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, बुद्धिमानों को लज्जित करे, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य नहीं, लेकिन जब हम प्रभु की सामर्थ्य में चलते हैं, प्रभु को अपना आधार मान लेते हैं और उसको अपना छुटकारा, धार्मिकता, पवित्रता मान लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में ये बड़े बड़े काम होने लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है कि हम बिल्कुल उस स्थिति से, कह रहा है जो नीच और तुच्छ, वरन जो है भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं है जिनका, उनको भी चुनता है प्रभु। शुरुआत हमारी बहुत छोटी हो सकती है, और वचन भी बार बार कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होके आओ, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर आज आपके जीवन में कोई निराशा है, आपके जीवन में असफलताएं हैं, और हमें लग रहा है कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन ये भी मेरे बस की बात नहीं, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मेरे को इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो सारी क्वालिफिकेशंस जो आज दुनिया में ज़रूरी है, जिसे लोग देखते हैं, जिसे इंसान चाहता है, प्रभु वो नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है? उतना सा छोटा सा शुरुआत, बस जब हम एक कदम बढ़ा के छोटे से विश्वास के साथ लेकिन निरंतर चलते हैं प्रभु की ओर और उसको अपने जिंदगी में काम करने देते हैं, तो वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं जैसे प्रभु का राज्य, और हम उसके राज्य के वारिस हैं। ये बात हमसे भी उतनी ही कनेक्टेड है। ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह तब थे तो वो अपने शागिर्दों को ये बात बता रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह थे नहीं, हैं और हमेशा एक से, कभी बदलने वाले नहीं। वही प्रेम आपके लिए और मेरे लिए भी है और हमेशा रहेगा। पीढ़ियों से पीढ़ियों दर हर किसी से प्रभु ने जगत से प्रेम किया, पूरे संसार से। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है और बहुत प्यार करता है। आपके दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। तो उसके राज्य में हम जब बढ़ने की बात सोचते हैं, और उस समय भी सोचा होगा, देखिए जब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और उनके पीछे 12 उसके शागिर्द हैं, जिनमें से कुछ कोई मछुआरा है, कोई भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, कोई चुंगी लेने वाला है। उस समय जब यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं, और धीरे धीरे एक ने, दो ने, तीन ने सुननी शुरू करी,
विश्वास करना शुरू किया, यीशु मसीह की संगति में रहना शुरू किया, यीशु मसीह को जानना पहचानना शुरू किया। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने अपने घर में, परिवार में, धीरे 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 कैसे बढ़ते चले गए सब लोग विश्वास में। और वचन भी कहता है कि तू प्रभु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी विश्वास की शुरुआत छोटी हो सकती है, एक से हो सकती है, नम्रता से होएगी, लेकिन धीरे 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 तब हम जानते हैं कि उसके पीछे छिपी हुई सच्चाई क्या है। उस समय जब लोगों ने देखा होगा, खासतौर से उस समय के जो धार्मिक गुरु थे, उनको बड़ी अजीब बात लगी होगी कि यीशु मसीह सिंपली कहीं पर भी पहाड़ों पर, नदी के किनारे, झील के किनारे बैठ के उपदेश दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और वो सोच रहे होंगे ये क्या बात है, इसमें कैसे, ये कैसे स्वर्ग के राज्य की बात बता रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन पर, अपनी बुद्धि पे, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखा। उन्होंने सोचा हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतना जानते हैं अपने धार्मिकता के बारे में, वही सच है, वही राज्य होगा प्रभु का, ये कैसे बता सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं, परमेश्वर जो है वो सांसारिक बातों को नहीं देखता, वो बाहरी दिखावेबाजी की बात को नहीं देखता, पर प्रभु देखता है लोगों के दिल बदल जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, वो पापों से फिर कर जब प्रभु की ओर आए। और परमेश्वर क्या चाहता है, वो ऐसे बहुत बुद्धिमान को, बहुत जानने वाले को, बहुत अति धर्मी बनने वाले को, सेल्फ राइचियस को नहीं चाहता। वो चाहता है उस सीधे साधे व्यक्ति को जो जानता है कि मैं गुनहगार हूँ, जाने अनजाने मुझसे गुनाह होते हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसलिए मुझे एक निजात देने वाले की, उद्धारकर्ता की जरूरत है। वही प्रभु चाहता है, उसी पर अपना राज्य प्रकट करता है। वचन भी बार बार कहता है क्या है, बच्चों के समान भोले बन जाए तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और वो जो मन के साफ है वो प्रभु को देखेंगे और वो सुनेंगे और वो जानेंगे स्वर्गीय बातों को। तो शुरुआत स्वर्ग के राज्य की भी बहुत छोटी नम्रता के साथ है। धीरे 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 परमेश्वर ने उन स्वर्गीय भेदों को खोला, और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जब बढ़ता है तो ये अद्भुत तरीके से बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि वचन कह रही है कि शुरू में ये तो छोटा सा बीज लग रहा है, लेकिन होते होते इतना बड़ा हो गया कि इसके तले शरण लेने लगे और भी पशु पक्षी उसकी छाया में ठिकाना पाने लगे। इसी तरह से मिलती जुलती एक और छवि, एक और बात हम वचन में देखते हैं। इज़ेकियल 17 और 22 से 24 में पेड़ का इसी तरीके से का वर्णन है। और जब हम वचन देखते हैं तो हम जानते हैं कि उसका जो मायने है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता। ऐसा नहीं है शब्द लिखे हैं उसी का अर्थ है, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई रूहानी बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं। जब हम प्रार्थना के साथ पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं, तो उसको समझते हैं और जानते हैं। क्योंकि बाइबल क्या है, आत्मा की तलवार, जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जिसको लिखने के लिए आत्मा जरूरी है, उसको समझने के लिए भी आत्मा जरूरी है, उस पर चलने के लिए भी आत्मा जरूरी है। तो यहाँ पर आत्मिक अर्थों में ये सब बातें कही गई हैं। और वचन भी बार बार कहता है और चाहता है कि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल के, आत्मिक कानों को खोल के समझें। तभी जब सकेंगे उसकी गहरी बातों को, तभी समझ सकेंगे उस बड़े स्वर्ग के राज्य की भेद की बातों को, जो मसीह सीधी सादी सी प्रेम से आपको मुझे समझा रहा है। यहाँ इस तरह लिखा है, फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से लेकर कुछ लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा यानी शाखा, ब्रांच तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वो डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएंगी। वो कोमल शाखा भी बलवंत बन जाएगी और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे, सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ने ही ऊंचे वृक्ष को नीचा, नीचे वृक्ष को ऊंचा किया है। हरे वृक्ष को सुखा दिया, सूखे वृक्ष को फुलाया फैलाया है। मुझ यहोवा ने ही ये कहा और वैसा ही कर भी दिया है। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी वास करेंगे और सब जान लेंगे। ऐसी बात कह रहा है वचन। कितनी गहरी बात है कि बताने का मायने ये है कि परमेश्वर को पूरा इतना अथॉरिटी है, हरे को सुखा सकता है, सूखा को हरा कर सकता है, ऊंचे को नीचा, नीचे को ऊंचा कर सकता है।
अपनी योग्यता से कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सृजनहार है, हमारा बनाने वाला है। मायने यही है, स्वर्ग के राज्य की भी बात वही है, और उसके राज्य के जो अधिकारी हैं, उसके जो लोग हैं, उनकी भी बात वही। अपनी योग्यता से नहीं। हरा हरा पेड़ ये घमंड नहीं कर सकता कि मैं बहुत हरा हूं तो मेरे पे फल लगने, सूखे पे नहीं, क्योंकि वो अधिकार प्रभु का है। बिल्कुल वैसे ही जो अभी कहा कि मैं संसार के मूर्खों को, तुच्छों को भी चुनता है प्रभु, जो है भी नहीं उनको भी चुनता है, ऊंचे स्थान पर रखता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। उसी जगह पर उन्हीं लोगों के सामने अपमान के बदले दुगना आदर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम नम्र होके आते हैं, छोटी सी शुरुआत करते आते हैं। तो अगर आज आप और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में मैं क्या हूँ, मैं तो पापी हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, यानी अपने को बिल्कुल शून्य समझ रहे हैं, तो वो आपकी शुरुआत है। जब हम अपने को शून्य करके आते हैं उसके सामने, उसको काम करने देते हैं, तब प्रभु का काम वो पूरा होता है, और इस प्रकार बढ़ता चला जाता है, इस प्रकार बढ़ता चला जाता है कि जो हमारे सोच और विचारों में भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का और मनुष्य का सोचना एक जैसा नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम दूसरी बात, जो खमीर की बात, यीस्ट की बात जो कही गई है, वो इस तरह है, मत्ती 13 और 33 में है। और उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते 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 वो सब खमीर हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार में हमने देखा कि जो राई के दाने की बात है वो है कि शुरुआत है, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया। और दूसरी बात है इस वाले में बता रहा है कि खमीर वाले में कि कई बार वो दिखाई भी नहीं दे रहा, वो मौजूद है, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी उस समय नहीं दिख रही है, पर थोड़ी देर में वो थोड़ा सा खमीर भी होते होते क्या हुआ कि जितना आटा था सबको खमीरा कर दिया, सबको सबको अपने स्वाद में बसा लिया, सबको अपने जैसा बना लिया। स्वर्ग के राज्य की बात ये बताई गई है। कई बार कुछ चीजें जैसे कि आत्मिक गुण, रूहानी बातें दिखाई नहीं देती आंखों से, लेकिन धीरे 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 जब आत्मा का काम होता है, जब स्वर्गीय बातें होती है, जब परमेश्वर के काम होते हैं, सुपर नेचुरल, जिसे इंसान देख नहीं पा रहा, उस समय समझ नहीं पा रहा, लेकिन महसूस कर सकता है, चख सकता है। खमीर की बात भी वही है, आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना काम पूरा करती है। और धीरे 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 जब वो बन जाता है, जब उसको यूज करते हैं, जब उसकी रोटियां बना लेते हैं, खा लेते हैं, मुंह में ग्रहण कर लेते हैं, तब उसको चख भी सकते हैं। इतने प्रोसेस के बाद, शुरुआत में नहीं। वैसे ही रूहानी बातें भी हैं, शुरू में आपको दिखाई नहीं देंगी। आपने लॉजिक से सोचते हैं तो कहते हैं ये कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ये क्या दिख रहा है, वो कहाँ दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमारे आत्मिक कान खुले नहीं है, इसलिए हम उसे देख नहीं रहे। लेकिन जब धीरे 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 उसको चखते हैं, ग्रहण करते हैं, तब जानते हैं कि उसका स्वाद क्या है, तब जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है। और जब चख लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्या करने लगते हैं, बिना देखे भी यकीन करने लगते हैं। फिर रोटी बनाते समय जब आप खमीर डालते हैं, आपको पक्का मालूम है ये थोड़ी देर में, इतनी देर में सारे आटे को खमीरा करेगा, जानते हैं आप, क्योंकि एक बार चख के देख चुके, इस तरीके से करने से ये होता है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी भी है, इसी तरह स्वर्ग का राज्य भी है, इसी तरह उसकी आत्मिक बातें भी हैं। जब हम एक बार चख लेते हैं, मसीह से मोहब्बत को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप हमारी हो जाती है यीशु मसीह से, उसके बाद हम उसकी आवाज को पहचानने लगते हैं, उसके गाइडेंस को पहचानने लगते हैं, उसकी शांति को पहचानने लगते हैं। और धीरे 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 जितनी बातें बताई हैं स्वर्गीय बातें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो हम पे प्रकट करता है आसमानी बातों को। जब हम सुनने समझने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं, उसकी आत्मा से भरपूर होने लगते हैं, तब वो बातें हम समझते हैं जो हमें तब नहीं दिख रही, बाद में दिखने लगती है। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार वचन भी तो बार बार कहता है कि चख के देख ले, तू परख के देख ले, क्योंकि उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, ना वो दिखाई दे रही है। इसी प्रकार ये बात भी है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धीरे 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 स्वर्ग के राज्य इस तरह बढ़ता है, और हम भी उस राज्य के वारिस जब होते हैं, हम भी रूहानी उन्नति इस तरीके से करते हैं। और एक और बात है,
इसके आगे ही अगली आयत में लिखी है 34 और 35 में, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यानी ये बातें तो शुरू से चली आ रही थी, और वचन कह रहा है कि वो उन बातों को जिनका पहले से प्रॉमिस किया गया है, जिसकी पहले से भविष्यवाणी की गई है, इस तरह यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं उस सब बातों को। और दृष्टांत कहने के लिए मुंह खोलेगा, और वो सारी स्वर्गीय बातों को वो आपको मुझे बताएगा। आगे जाके यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बना देता हूँ, अपना वारिस बना देता हूँ, और स्वर्गीय वो बात बताता हूँ जैसे मित्र बताता है उन स्वर्गीय बातों को। सब कुछ, मेरे पिता का राज्य है, वहां घर है, मैं जाता हूँ, जगह तैयार करने जाता हूँ, सब कुछ है कि नहीं वचन में? सब कुछ बातें हैं। कई बार बच्चे भी पूछते हैं, और छोटे छोटे, स्वर्ग की बात, नरक की बात जब नहीं समझते तो उन्हें बताते हैं कि बाइबल में है, यीशु मसीह ने ये लिखी है। छोटा सरल विश्वास कैसा होता है, एकदम मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि अगर इसमें लिखी है बात तो वाकई में सत्य। वही चाइल्ड लाइक फेथ, वही शुरुआत विश्वास की, राई के दाने की बराबर, जो उस समय आप और मैं सोच सकते हैं ये तो बच्चा है, इसको क्या बुद्धि समझ, ये कैसे समझेगा, लेकिन वो बिन देखे यकीन करता है, क्योंकि वो यीशु नाम पे यकीन करता है, क्योंकि वो बाइबल नाम पे यकीन करता है, और जानता है कि अगर इसमें कहा है और मसीह ने कहा है तो निश्चय रूप से सच ही होगी, ऐसा यकीन। आखिर में हम इसी बात पे चर्चा करते हुए खत्म करेंगे, और जानेंगे कि हमने दो बात इन वचन से सीखी, जो देखने में तो छोटी लग सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी में जब हम रोज देखते हैं बहुत बड़ी बातें हैं। कि कुछ चीजें लगता है शुरुआत में बहुत छोटी शुरुआत है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन वचन हमें बताता है कि जब हम विश्वास योग्य रहते हैं छोटी बात में भी, जो कहता है कि धन्य है विश्वास योग्य दास, तो छोटे में, कम में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ऐसे ही प्रभु सिर्फ हमारी विश्वास योग्यता देखता है, कि हम उतने में भी, जो जो जितने भी हमारी योग्यता है, क्योंकि प्रभु का तो प्यार हमसे बेइंतहा है। वो हमारी योग्यता से प्यार नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है, हम उसकी संतान है। एक एक आत्मा बचाई जाए, ऐसा प्रभु का प्यार है। तो उसको चख के और जान के जब हम देखें, तो शुरुआत करें उसके राज्य में जाने की, उसको समझने की, उसको ग्रहण करने की। वचन हमसे क्या बता रहा है उसको समझने की। दूसरी बात, कि कई बार हमें दिखाई नहीं देते, और हम सोचते हैं मेरे छोटे से इस प्रयास से क्या होने वाला है, कैसे इतनी बड़ी बात होने वाली है, कैसे ये सब कुछ होगा। लेकिन वचन हमें पूरी तरीके से बताता है कि परमेश्वर के राज्य में हमारी वो छोटी बात का भी बहुत बड़ा योगदान है। हर बात का लेखा देखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, बड़ी चाहत है। और वचन क्या कहता है, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक की भी बात वैसे ही है, कि उसके स्वाद को फैलाने की बात भी वैसे ही है, वो दिखाई नहीं देता। कई बार जब हम खाने में देखते हैं तो नमक की कोई खुशबू नहीं आएगी, कोई रंग नहीं आएगा, कोई उसको दिखाई नहीं, देख नहीं सकते आप। लेकिन अगर वो नहीं है तो कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, कितना भी लजीज क्यों ना हो, आप उसको थूकोगे ही, नहीं खा सकते, जिसमें है ही नहीं नमक, वो स्वाद नहीं है। वही का तो उदाहरण मसीह ने आपको और मुझे वहां भी दिया है, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, पैरों तले रौंदा जाता है। तो आज वो आपका नमक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी भी बड़ी दावतें हों, कितने भी बड़े शाही खाने हों, और उसमें नमक ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही आप सब चीजों में कितने भी सफल क्यों ना हो, सुंदरता में, बुद्धि में, शक्ति में, बल में, ओहदे में, पैसे में, लेकिन अगर प्रभु की नजदीकी नहीं है, अगर उसका उद्धार नहीं पाए, अगर उसके ये आत्मिक तोहफे आपको नहीं पता, जो सबको मिले में और मुफ्त में मिले में, प्रत्येक को, हर एक को, और मुफ्त, लेकिन आपने वो खजाना खोला नहीं है, चखा नहीं है, तो आप शायद बिना नमक का जीवन जी रहे। आज भी प्रभु बुला रहा है हमें, चाह रहा है कि हम इस बात को जाने और ग्रहण करें, कि वो छोटा सा खमीर का मतलब यही है। अगर हमने चख लिया, अगर हमने जान लिया मसीह की संगति क्या है, मसीह का आनंद क्या है, उसका उद्धार कहा क्या है, तो वो हमें, वो आनंद हमें चुप बैठने भी नहीं देता।
वो हम सबसे शेयर करने लग जाते हैं, अपने मित्र से, अपने बच्चों से, अपनी पीढ़ियों से, वंश से, एक एक करके एक दूसरे तक हम उसकी गुड न्यूज को जब पहुंचाते हैं, धीरे 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 वो स्वाद जो फैलने लगता है, वो राज्य जो बढ़ने लगता है, उसके काम में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, आत्मिक उन्नति जो करने लगते हैं, दोनों दृष्टांत हमें यही सिखाते हैं और हमें इनकरेज करते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है, शुरुआत जीरो से हो सकती है, शुरुआत पापों से फिरने की हो सकती है, शुरुआत पिछली बुरी जिंदगी से निकलने की हो सकती है, लेकिन फिर भी हर कदम पर प्रभु हमें मौका देता है, बुलाता है और चाहता है, और वो चाहता है वो थोड़ा सा फ्लेवर, वो थोड़ा सा खमीर जो आपके टच कर रहा है, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फैलता चला जाएगा और सबको अपने ही जैसा आनंदित आशीषित बनाए। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर से नई एपिसोड में नई बात में हम मिलेंगे, इसी बात से खत्म करते हुए कि यीशु मसीह की स्वयं जिंदगी के बारे में भी ये बात कही जा रही है। कैसी शुरुआत यीशु मसीह की कैसे है, नम्रता के साथ बैतलहम में जन्म, चरनी में, उसके बाद क्रूस पर मृत्यु, उसके बाद उठाया जाना स्वर्ग पर, उसके बाद बड़ी शान शौकत के साथ दूसरा आना और उसका स्वर्ग का राज्य, जहां वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वयं यीशु मसीह की खुद की जिंदगी भी यही है जो उसने दृष्टांत के जरिए हमें बताई ये सारी बातें। तो खुदावंद आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।